बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब से हम किस्तवार सादात के हवाले से, सैयद हज़रात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि सैयद कौन होता है और सादात के फ़ज़ाइल क्या हैं। ये हम किस्तवार तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। आज की किस्त में हम किस्त नंबर 1 में सैयद कौन होता है। भाई हमारे यहाँ सुना जाता है सैयद है जी, शाह जी हैं, सैयद हैं, तो इसका मतलब क्या है, सैयद किसको कहा जाता है। देखिए पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, हमारा जो उर्फ़ है ना, पाकिस्तान इंडिया का उर्फ़ है, हमारे उर्फ़ के मुताबिक सैयद उसको कहा जाता है कि जो इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की औलाद में से हो, यानी हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, उसको सैयद कहा जाता है। ठीक है जी। तो अरब के अंदर जो सैयद है, इसके लिए शरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। हर इलाके का, हर मुल्क का अपना अपना उर्फ़ होता है, लेकिन मैं पाकिस्तान और इंडिया के उर्फ़ के हवाले से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में उर्फ़ के मुताबिक जो सैयद है, इमाम हसन, इमाम हुसैन की औलाद को बोला जाता है। और बाकी इसके अलावा जो औलादें हैं, यानी बनु हाशिम के जितने भी ख़ानदान हैं, हज़रत अली की औलाद हो, यानी दीगर बीवियों से जो औलादें हैं, हज़रत अली की, हज़रत अब्बास, हज़रत अकील, हज़रत आले हारिस, आले जाफ़र, ये बनु हाशिम है और ये आले बैत में तो दाखिल हैं, लेकिन सैयद नहीं है। ठीक है। सैयद उसको कहा जाएगा जो इमाम हसन, इमाम हुसैन की औलाद में से हो, हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से हो। अच्छा, बहुत सैयद हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, हम हज़रत अली की औलाद में से हो। भाई आपके लिए शर्त यह है कि आप हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से, आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। वरना हज़रत अली की जो दीगर बीवियों से औलादें हैं, जो अलवी हैं, अब्बासी हैं, अवान हैं, अलवी हो गए, अवान हो गया, अब्बासी तो हज़रत अब्बास की औलाद में से, अलवी हो गए, अवान हो गए, ये सैयद नहीं है। ये अहले बैत में तो दाखिल हैं, बनु हाशिम में दाखिल हैं, लेकिन सैयद नहीं है। सैयद का शर्फ हासिल करने के लिए, सैयद का जो शर्फ है बहुत बड़ा शर्फ है। ये भाई हज़रत फ़ातिमा की औलाद को कहा जाता है, इमाम हसन, इमाम हुसैन की औलाद को कहा जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक हदीस रख देता हूँ कि असरारुल मरफ़ूआ में एक हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब की औलादें अपने बाप की तरफ मंसूब की जाती हैं, सिवाय औलाद फ़ातिमा के कि मैं इनका बाप हूँ, कि मैं इनका बाप हूँ। तो देखा, हज़रत फ़ातिमा की औलाद को, इमाम हसन, इमाम हुसैन की औलाद को सैयद कहा जाता है। तो बाकी ये जो सहाबा के साथ हम सैयदना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, सैयदी का लफ्ज़, ये तो ताज़ीम के तौर पर बोलते हैं। वैसे सैयद का मतलब होता है सरदार के। ठीक है जी। तो हम ताज़ीम, तकरीम के लिए बोलते हैं। तो वो जो शरई माना है उस माना में नहीं बोलते। ठीक है। अब मुतलक तौर पर हम, जैसे किसी का नाम उमर है, तो हम मुतलक तौर पर किसी के नाम के साथ सैयद नहीं लिख सकते, अगर वो सैयद नहीं है। सैयद उमर नहीं लिख सकते। ठीक है जी। तो ये हम सैयदना या सैयदी या ताज़ीम के तौर पर सहाबा के नाम के साथ, औलिया के नाम के साथ लिखा जाता है। लेकिन शरई तौर पर हम जब बोलते हैं तो सैयद उसको बोलते हैं जो इमाम हसन, इमाम हुसैन की औलाद में से हो, हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से हो। अब यही बात अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल-हावी अल-फतावा में लिखी है कि ये सैयद का लफ्ज़ है अला ज़ुर्रियतिल हसन वल हुसैन फ़क़त, इमाम हसन, इमाम हुसैन की औलाद पर ही बोला जाता है। अल्लामा तहतावी ने भी, तहतावी, हाशिया तहतावी में ये बात लिखी है। आला हज़रत इमाम सुन्नत फ़तावा जिल्द नंबर 13 में ये बात लिखी है कि इमाम हसन, इमाम हुसैन की औलाद को सैयद कहा जाता है। तो ठीक है, समझ आ गई आपको सैयद किसको कहते हैं। हमारे यहाँ ये शाह जी जो सैयद होते हैं, ये उनको कहते हैं कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, यानी हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से हो, इमाम हसन, इमाम हुसैन की औलाद में से हो। ठीक है। हज़रत अली की जो दीगर बीवियों से औलादें हुई, अलवी हो गए या अवान हो गए, ये सैयद नहीं है। ठीक है। ये अहले बैत में तो दाखिल हैं, यानी बनु हाशिम के जितने भी ख़ानदान हैं अहले बैत में दाखिल हैं, लेकिन सैयद नहीं है। सैयद उसी को कहा जाएगा जो इमाम हसन, इमाम हुसैन की औलाद में से हो। ये बहुत बड़ा शर्फ है, क्योंकि जो सादात है ना, ये मंसूब है नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ। नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक सैयद है। ठीक है। तो हज़रत अली जो हैं, ये जो शरई माना है उसमें सैयद नहीं है, क्योंकि वो तो सैयद नबी करीम अलैहिस्सलाम है। फिर हजूर से जो आगे नस्ल चली, हज़रत फ़ातिमा से, इमाम हसन, इमाम हुसैन से, इनको सैयद कहा जाता है। ठीक है जी। हज़रत अली जो है ये सैयद नहीं है। ठीक है। इन शरई माना में, क्योंकि हजूर की औलाद जो है हज़रत फ़ातिमा से जो चली, उनको सैयद कहा जाता है ना। सैयद हजूर अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक है। तो हज़रत अली को हम जब सैयदना कहते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, इनके नाम से सैयदना लिखा होता है, इसका मतलब सरदार के होते हैं, ताज़ीम व तकरीम के तौर पर। वगरना तो हज़रत अली भी अगर इस तरह सैयद होते हैं, जैसे हजूर अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक सैयद है, तो फिर उनकी औलाद को भी सैयद कहा जाता है, यानी जो दीगर बीवियों से है। हालांकि अलवी हो गया, अवान हो गया, सैयद तो नहीं, अहले बैत में दाखिल है। तो सैयद इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत फ़ातिमा की औलाद को कहा जाता है। ये हमने सादात के हवाले से गुफ्तगू की है। अब बाकी जो सैयद ना हो और जानबूझकर अपने आप को सैयद लिख रहा है, तो ये नाजायज़ है, हराम है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। जो झूठ बोल रहा है, वो लोगों को गलत कह रहा है कि मैं सैयद, हालांकि सैयद है ही नहीं। तो बाकी हम सादात के फ़ज़ाइल और जितनी भी तफसील है वो अगली किस्त में तफसील के साथ बयान करूँगा।